नमस्कार दोस्तों। क्या कोई दवाई न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा सकती है, यानी रेडिएशन प्रोटेक्टिव मेडिसिन? मान लीजिए कभी न्यूक्लियर अटैक हो गया। वैसे तो बचना काफ़ी मुश्किल है, हाँ, लेकिन दूर फटा या रेडिएशन लीक हो गया, जैसा कि अभी देश में माहौल बना हुआ है। जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पर रेडिएशन लीक हुआ है और अमेरिका ने बोरॉन से भरा हुआ एक प्लेन वहाँ भेजा है। तो आपको बता दूं, बोरॉन खाने के लिए नहीं भेजा है। बोरॉन क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके पावर को ये कम कर देता है, जिससे चेन रिएक्शन रुक जाता है। ओवरऑल ये रेडिएशन को फैलने से रोकता है। लेकिन अगर समस्या गंभीर होती और रेडिएशन तेजी से फैल गया था तो बोरॉन काम न आता। क्या ऐसी कोई दवाई है जिसे खाकर हम बच सकते हैं, या फिल्मों में जैसा कोई गोली दिखाता है और हम खाते ही सुपर हीरो बन जाते हैं, जैसा कि हल्क? तो चलिए जानते हैं मेडिकल साइंस क्या कहता है। इससे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना खतरनाक और ये होता क्या है। आसान शब्दों में जानते हैं, जब परमाणु बम फटता है या न्यूक्लियर प्लांट में लीक होता है तो लीक इतना तेज होता है कि उसमें से कुछ रेडिएशन निकलता है। ये शरीर के सेल्स को जला देता है, डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, रेप्लिकेट कर देता है और कैंसर का कारण बनता है। इसे कहते हैं एक्ट रेडिएशन सिंड्रोम, यानी तुरंत असर करने वाला जहर। हाँ, कुछ दवाएं होती हैं जो मदद करती हैं, जो रेडिएशन के असर को कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं करती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो उस टाइम हम दे सकते हैं या गवर्नमेंट हमें देती है। तो पहले नंबर पे आता है पोटेशियम आयोडीन (KI). यह रेडियोधर्मी आयोडीन को थायराइड ग्लैंड्स में जाने से रोकता है। इसे थायराइड के कैंसर का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसे न्यूक्लियर अटैक या प्लांट लीक होने के तुरंत बाद वहां वर्कर्स को दिया जाता है। ये मार्केट में जनरली 120 रुपए से 600 रुपए बॉक्स तक मार्केट में अवेलेबल होता है। पर्सियन ब्लू, ये रेडियोधर्मी सीजियम और थीलियम को शरीर से बाहर निकालता है। यानी शरीर में जब इस तरह के केमिकल चले जाते हैं तो हम जब पोटी या मल करते हैं तो उस केमिकल को लेने से ये उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देता है। DPA, डाई एथिलीन ट्राइमाइन पेंटामाइनिक एसिड, ये प्लूटोनियम और एम्ब्रेसियम जैसे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हटाने में मदद करता है। फिलग्रिल्स, ये एक ऐसा केमिकल है जिसका हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है। ये बोन मैरो को रिपेयर करता है और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको दोबारा बनाने में मदद करता है। ये रेडिएशन सिकनेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। इस इंजेक्शन की कीमत मार्केट में 190 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक आती है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रिसर्च में चल रही, जैसे एम्लोफिल्स्टिया, मेलाटोइन बेस्ड रेडियो रिसेप्टर्स। लेकिन इन दवाओं को आप खुद से ना खरीदें। ये दवाएं यूज करने से पहले आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह लें। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन में दी जाने वाली दवाओं से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी के समय अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं अपने देश इंडिया में इसकी क्या तैयारी चली है। DRDO और BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो काम करने जो एडवांस लेवल पर और अधिक रिसर्च कर रही हैं। DRDO और BARC ने कुछ नेचुरल बेस रिसेप्टर्स बनाया है जो भविष्य में सैनिकों को देकर हम लड़ाई में भेज सकते हैं या आम ह्यूमंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अभी ये ट्रायल फेज पर है। ध्यान दीजिए, ये दवाएं सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से ही डॉक्टर्स यूज करते हैं। कभी भी ऐसा इसका मार्केट में यूज नहीं किया जाता है। आपके लिए लेना काफी खतरनाक हो सकता है। ये दवाएं रेडिएशन को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म नहीं करती, लेकिन इसके असर को कुछ हद तक कम करती है। इसलिए डॉक्टर्स और गवर्नमेंट जो है इसको सबको नहीं देता है। ये हाई कमीशन के ऑर्डर पर ही इसको रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो तो आप घबराइएगा नहीं, बल्कि विज्ञान आपके साथ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक ज्ञान फैलाइए, डर नहीं। नमस्कार।